हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप लोग का आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने ये समय दिया। प्रभु की महिमा हो। और आज का वचन हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 13 का 14-15 वचन। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया। और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यरबाम और सारे इजरायलियों को मारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं जो यहूदी है, जो परमेश्वर के जन हैं, वो संकट में फंस गए हैं, बहुत बड़ी संकट में फंस गए हैं। क्योंकि यहूदियों में और इजरायलियों में यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और इजराइल का राजा यरोबाम उनके विरुद्ध पाँति बांधी है, लड़ने के लिए सेना को लेकर के आया है यहूदियों के विरुद्ध में। और यहूदियों की संख्या यहाँ पे बहुत कम होती है। यहूदी 4 लाख यहाँ पर वचन बताता है, बाइबल में लिखा है ये। और इजरायली जो यरोबाम है वो 8 लाख सेना के साथ आया है लड़ाई लड़ने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। यहाँ पे जब यहूदी देखते हैं कि हमारे आगे भी सैनिक है और पीछे भी सैनिक है और हमारे यहाँ पे कुछ बस नहीं चल रहे हैं, हम थोड़े हैं, हम मारे जाएंगे, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, ये क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो यहूदी जो परमेश्वर के जन थे वो क्या करते हैं, यही वचन में लिखा है कि जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर को पुकारा। लिखा है, तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया। और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यरबाम और सारी इजरायलियों को मारा। मेरे प्रियो, यहाँ पे वो कुछ नहीं किए, मुसीबत में फंसे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को दुहाई दी, उसकी स्तुति की, उसकी महिमा की। परमेश्वर की। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने बेटों को दुहाई को सुनता ही है। वचन कहता है, वचन में लिखा है कि मैं तेरी दुहाई को झुक करके सुनूंगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि हमारे बच्चे संकट में हैं और परमेश्वर ने उनकी सुनी। और लिखा है, तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यरबाम और सारी इजरायलियों को मारा जो उससे दोगुने संख्या में थे। और वहाँ पे यहूदियों को कुछ करना भी ना पड़ा, परमेश्वर ने स्वयं उनकी आकर के लड़ाई लड़ी और वो यहूदी जो परमेश्वर के जन थे, उसके भक्त थे, वो आज़ाद हुए। मेरे प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा ही हुआ। स्तुति की उन्होंने, जय जयकार किया, धन्यवाद किया प्रभु की, और परमेश्वर ने उन्हें संकट से आज़ाद किया, मुसीबतों से छुड़ाया। परमेश्वर ने आज मेरे प्रियो, हो सकता है आप उस बीमारी की जो आपको चारों ओर से घेरी हुई है, वो निराशापन जो आपको चारों ओर से घेरा हुआ है, वो असफलता, जहाँ भी जा रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, वो संकट, समस्याएं आपको चारों ओर से घेरी होंगी। वो बड़ी बड़ी बीमारियां जहाँ डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं
कि नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय वचन में लिखा है कि जो मनुष्य से तो सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आज आप समस्याओं में फंसे हैं, उस निराशा में फंसे हैं, डिप्रेशन में फंसे हैं, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें कि इस मुसीबत से, इस समस्याओं से हम आज़ादी पाएँ, छुटकारा पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पे यहूदी जो थे, उन्होंने ऐसी समस्या, बहुत ही बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो गई, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे भी समस्याएं हैं और पीछे भी समस्याएं हैं। उन्होंने परमेश्वर की ऐसी परिस्थिति में दुहाई दी, कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी ज्ञान और बुद्धि को नहीं लगाया, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पे यहूदियों ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया कि हमको ऐसे करना चाहिए तो इससे हम आज़ाद हो सकते हैं। नहीं, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, स्तुति की और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप अपना दिमाग ना चलाएं टफ समय में, मुश्किल समय में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज़ाद किया है इन समस्याओं से, इस बीमारी से हम धन्यवाद करते हैं। ये विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। यहूदियों ने यही सिर्फ किया और परमेश्वर ने स्वयं आकर के उनकी लड़ाई लड़ी। वचन में लिखा है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर आपको आज़ाद और फ्री करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकें, अपना समझ के सहारा ना लें, दिमाग ना चलाएं। मेरे प्रिय प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आपसे बातें की है और आप सब कुछ एमसी की।